हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मेरा एक और नया वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें बार बार सिखाती है कि हम अपने जीवन को सचेत और जागते हुए जीवन जिएं। दोस्तों, सचेत और जागते हुए जीवन जीने का मतलब यह है कि हम अपने आप को हमेशा जांचते रहना चाहिए। दोस्तों, पहला यूहन्ना की पत्री हमें 7 प्रकार की जांच के विषय में बताती है। आप भी अपने आप को इन वचनों से जांच कर देखें, क्या आप परमेश्वर के साथ सही संबंध में हैं या सही सहभागिता में हैं। आइए हम उन 7 जांच को देख लेते हैं। पहला है ज्योति में चलना। पहला यूहन्ना 1:6 यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यदि आप दावा करते हैं कि आपकी सहभागिता यीशु मसीह के साथ है, परमेश्वर के साथ है, और आपके जीवन में कोई गुप्त पाप है तो आप झूठे हैं, आप सत्य पर नहीं चलते। क्योंकि अगर परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता है तो उसकी जो ज्योति है वह आपके पापों को उजागर कर देती है, आपके पापों को प्रकट कर देती है, इफिसियों 5:13 के अनुसार। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पत्थर को उठाया है जो बहुत दिन से एक ही स्थान पर पड़ा हुआ था? जिस क्षण आप उसे उठाएंगे उसमें एक घृणित वस्तु निकलेगी, एक गंदा चीज उसके नीचे निकलेगी। उसी प्रकार हमारा गुप्त पाप है दोस्तों, जो हमारे जीवन में कई दिनों से पड़े रहने की वजह से वे बहुत गंदगी उसमें पड़ गया है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उसके साथ संगति रखते हैं तो वह उन्हीं पापों को उजागर कर देता है, प्रकट कर देता है, ताकि आप उनसे मन को फिराकर सही संबंध परमेश्वर के साथ बना सकें, सही सहभागिता परमेश्वर से रख सकें। दोस्तों, दूसरी जांच, अपने आप को पापी माने। पहला यूहन्ना 1:8 यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। दोस्तों, जब एक किसान खेत में हल चलाता है तो वह प्रत्येक पत्थर को जिसे वह पाता है उसे निकालकर फेंक देता है, परंतु अगले वर्ष जब वह हल जुताई करता है या और भी गहराई से हल चलाता है तो उसमें से और भी पत्थर निकलते हैं जो पिछले वर्ष रह चुके थे। वह इन पत्थरों को फेंकते रहता है, लेकिन अगले वर्ष फिर भी उसमें और पत्थर निकल जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन के गुप्त पापों को प्रकट करता है, जिन्हें हम जानते भी नहीं थे कि वे कहाँ हैं। दोस्तों, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। आप अपने अपने पापों का अंगीकार करें और परमेश्वर से क्षमा मांगें। दोस्तों, तीसरी जांच, परमेश्वर की इच्छा का पालन करना। पहला यूहन्ना 2:4 जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। दोस्तों, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी आज्ञाओं को पालन करें, परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रखें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। दोस्तों, यदि आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए टाइम निकालेंगे और उससे आप हर बातों को शेयर करेंगे और उससे ज़्यादा लगाव रखेंगे। और अपने पड़ोसी से आप प्रेम रखते हैं तो उनके प्रति आपके जीवन में किसी प्रकार की निंदा या क्रोध नहीं रहेगा। दोस्तों, चौथी जांच है मसीह का अनुकरण करना। पहला यूहन्ना 2:6 यदि कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। दोस्तों, हमें अपने जीवन भर यीशु मसीह के समरूप चलना चाहिए। यीशु मसीह हमारा आदर्श है, इसलिए हम उसके जैसे बने। जैसा वह संसार के साथ प्रेम किया और जैसे उसका व्यवहार था वैसे व्यवहार हमारे जीवन में भी दिखाई देनी चाहिए। लेकिन अभी के समय में लोग इतने सुस्त हो गए हैं कि परमेश्वर की और वचनों की ओर निहारते तक नहीं। केवल कुछ ही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को पाने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर के साथ सही संबंध रखना चाहते हैं। दोस्तों, पांचवी जांच है दूसरों से प्रेम करना। पहला यूहन्ना 2:9 जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार ही में है। दोस्तों, विश्वासी की दूसरी परख प्रेम है। प्रेम व्यक्ति को बदल देता है और प्रेम हमें इस योग्य बनाता है कि हम दूसरों की भलाई हेतु चिंता करें। यदि आप दूसरों के प्रति घृणा रखते हैं जो कि हत्या के बराबर है, और दूसरों के प्रति उदासीनता, घृणा वाली भावना और कोई परवाह नहीं करना, अगर ऐसे आप दूसरों के प्रति व्यवहार रखते हैं तो आप में परमेश्वर का प्रेम नहीं है या दूसरों के प्रति आपका प्रेम नहीं है। दोस्तों, छठवीं जांच, संसार के साथ संबंध। पहला यूहन्ना 2:15 यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। दोस्तों, गलातियों 1:4 के अनुसार हम अभी जो संसार पर रह रहे हैं
वह संसार बहुत ही बुरा संसार है और बहुत सारे भाई बहन, मसीह भाई बहन इस संसार पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाते हैं। अगर आपका भी लगाव इन 3 बातों के ऊपर है तो आप भी परमेश्वर से सही संबंध नहीं रखे हैं या परमेश्वर के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। पहला है शरीर की अभिलाषा, दूसरा आंखों की अभिलाषा, तीसरा जीविका का घमंड। दोस्तों 7वीं और अंतिम जांच है अपने जीवन के द्वारा मसीह को धर्मी प्रमाणित करें। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 22 पद। क्या हम मसीह यीशु को अपने जीवन में पहचानते हैं? 29 पद में, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। दोस्तों आपको अपने जीवन से यह साबित करना है कि आप परमेश्वर के साथ सही रिश्ता रखते हैं या परमेश्वर से जन्मे हुए व्यक्ति हैं। उसके लिए आपको पूरी धार्मिकता का जीवन जीना है और एक अच्छा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है ऐसा जीवन जिए, तब आप परमेश्वर के साथ सही संबंध रख सकेंगे। आप सभी को जय मसीह की।